जय जिनेंद्र भाइयों, आज हम आए हैं उज्जैनी नगरी। उज्जैन में बहुत ही पावन और सिद्ध नगरी है ये। भगवान आदिनाथ ने 52 जनपद की स्थापना की थी, उसमें से एक जनपद ये उज्जैनी नगरी है। इस धरती पर महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल भी स्थित है। दोस्तों, ये एक तपोभूमि है। यहाँ पर जैन और वैष्णव कई संतों ने और भगवान ने तप किया था। इस नगरी में स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने तप किया था, इसलिए इस नगरी को भगवान महावीर स्वामी की तप स्थली कहते हैं। इस भगवान महावीर स्वामी की तपोस्थली पर आचार्य गुरुदेव प्रज्ञासागर जी महाराज की प्रेरणा से एक तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसको तपोभूमि के नाम से आज जैन समाज को समर्पित है। यहाँ से अभय घोष मुनि भी मोक्ष गए थे, इसलिए इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। तपोभूमि प्रणेता आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल वंदन करते हुए आज के मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे इस तरह की वीडियो आपको तुरंत डायरेक्ट मिल जाएं। आइए भाइयों, देखते हैं, इस क्षेत्र के दर्शन करते हैं। और ये सबसे पहले हम देखते हैं यश कीर्ति स्तंभ। भाइयों, यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं मौजूद है इस तीर्थ क्षेत्र पर। सबसे पहले हम यहाँ ठहरने की व्यवस्था की धर्मशाला की देखते हैं। दोस्तों, यहाँ धर्मशाला का नाम धर्मशाला नहीं रखा हुआ है, यहाँ धर्मशाला का नाम वैशाली रखा हुआ है। ये वैशाली भगवान महावीर स्वामी का ननिहाल था और भगवान महावीर स्वामी के राजा चेटक नाना थे और उन्हीं की नगरी ये वैशाली थी। तो भगवान महावीर स्वामी बचपन में अपने नाना के यहाँ जाते थे, उसी आधार पर यहाँ की धर्मशाला का नाम रखा गया है। दोस्तों, दूसरी यहाँ भोजनशाला बनी हुई है। इस भोजनशाला का नाम रखा है राजा कूल प्रसादशाला। जब भगवान महावीर स्वामी को दीक्षा ली तो उसके 2 दिन बाद राजा कूल के यहाँ कूल ग्राम में भगवान महावीर स्वामी का प्रथम आहार हुआ था और उन्हीं के नाम से यह भोजनशाला राजा कूल प्रसादशाला के नाम से रखी गई है। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पर। आप यहाँ पर आएँ और प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करें। इस क्षेत्र पर प्रज्ञायु के नाम से आचार्य श्री की प्रेरणा से एक चिकित्सालय भी औषधालय भी संचालित है। गुरुदेव की प्रेरणा से इस क्षेत्र पर बहुत ही कम खर्चे के पैकेज से यहाँ पर आप पूरी शादी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑडिटोरियम भी संचालित होता है। इस ऑडिटोरियम में भगवान महावीर स्वामी के जीवन के एक लघु फिल्म दिखाई जाती है, जो कि देश के अंदर पहला जैन तीर्थ पर मौजूद ऑडिटोरियम है। आइए भाइयों, अब हम चलते हैं दर्शन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस क्षेत्र के भूगर्भ में बनी हुई गुफा में लेकर चलता हूँ और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गणधर भगवान के। जैसे वैष्णव धर्म में गणेश जी होते हैं, वैसे ही जैन धर्म में गणधर भगवान होते हैं। तीर्थंकरों के बाद सबसे ऊपर इनका ही स्थान आता है। और हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं, शादी या मंगल प्रवेश, तो उसमें हम सबसे पहले पंडित जी हमें एक मंत्र बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो और जैन धर्मोस्तु मंगलम। और यहीं से हमारे शुभ कार्य चालू होते हैं। भाइयों, जब हम कभी सम्मेद शिखर जी जाते हैं तो सम्मेद शिखर जी में भी हम सबसे पहले गणधर भगवानों की टोंक के दर्शन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही हमारी वंदना प्रारंभ होती है। आज इस मंदिर में भी, इस तीर्थ क्षेत्र में भी जब मैंने दर्शन किए तो एक विशेष बात नज़र आई कि 24 भगवान के 24 गणधरों के दर्शन हमें यहाँ हो रहे हैं। और मैंने भी अपने इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शन की श्रेणी चालू कर रहा हूँ, वो सबसे पहले गणधर भगवानों का स्मरण करते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, शायद हिंदुस्तान का ये पहला ही तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर गणधरों की 24 स्थापित की गई है। शायद मेरी जानकारी में तो अभी तक है नहीं, इतने मंदिरों के मैंने दर्शन किए कि कहीं हमें गणधर भगवानों के दर्शन हुए हैं। और यहाँ पर 24 के 24 गणधर भगवान एक साथ 24 ही बनी हुई है।
भाइयों, श्वेतांबर जैन मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ गणधर भगवानों के दर्शन हमें हो जाते हैं, लेकिन दिगंबर जैन मंदिरों में बहुत ही कम मंदिर ऐसे होंगे जहाँ गणधर भगवानों के हमें दर्शन होते हैं। भाइयों, गणधर भगवानों की बारे में अधिक जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगा। आप देखते रहिए मेरी वीडियो और आइए अब दर्शन शुरू करते हैं इस तीर्थ क्षेत्र के। सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं कलीकुंड पार्श्वनाथ भगवान के। बहुत ही मनोहरी दर्शन है, चमत्कारी दर्शन है। मनोकामना पूर्ण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन है। आप यहाँ आएँ तो बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ पर एक माला का जाप करके ज़रूर जाएं। अगर आप कभी यहाँ नहीं आए तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करते हुए आप 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हुए अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी दर्शन है, करिए दर्शन कलीकुंड पार्श्वनाथ भगवान के। भाइयों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के दर्शन लाभ और वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के वीडियो देख सकें। आइए दर्शन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम, और अब दर्शन करते हैं पद्मावती माता के। बोलिए पद्मावती माता की जय। और अब दर्शन करते हैं श्री क्षेत्रपाल बाबा के, क्षेत्रपाल जी महाराज के। और अब हम वापस ऊपर इस तीर्थ क्षेत्र के मुख्य प्रांगण में आ गए हैं, और इस तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। भाइयों, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की खड्गासन मुद्रा में 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जिसके दर्शन अब हम कर रहे हैं। यहीं दाईं ओर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी स्थापित है। दर्शन करिए भगवान पार्श्वनाथ भगवान के। और बाईं तरफ भगवान आदिनाथ भगवान के प्रतिमा स्थापित है। दर्शन करिए भगवान आदिनाथ भगवान के। यहीं पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। करिए दर्शन 24 तीर्थंकरों के। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन गार्डन भी बना हुआ है, और एक श्रीफल जो कि विश्व का सबसे बड़ा श्रीफल होने का दर्जा उसे मिला हुआ है, ये बना हुआ है। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं सुकुमाल मुनि जी के, जो कि यहीं उज्जैनी नगरी के नगर सेठ की यहाँ इनका जन्म हुआ था। यहाँ से उज्जैन नगरी से इन्होंने दीक्षा ली और निर्वाण प्राप्त किया था सुकुमाल मुनि जी। अब हम दर्शन कर रहे हैं नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की संयुक्त प्रतिमा के। दोस्तों, ये इस प्रतिमा के दर्शन करने से काल सर्प योग का निवारण होता है। हर अमावस को अगर यहाँ श्रीफल चढ़ाते हैं भगवान के, तो हमारे काल सर्प योग अगर कुंडली में हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब हम दर्शन कर रहे हैं मुनि सुव्रतनाथ भगवान के अतिशयकारी प्रतिमा के। अतिशयकारी प्रतिमा इसलिए है दोस्तों, सन 2012 में धूप दशमी के दिन करीब 4 घंटे तक इनका प्राकृतिक अभिषेक हुआ, जो कि 4 घंटे तक चलता रहा। अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान अभय घोष जी के। ये अभय घोष भगवान इसी उज्जैनी नगरी से मोक्ष गए थे, इसीलिए इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। आइए करिए दर्शन
भगवान अभय घोष जी के। अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान महावीर नवग्रह जिनालय के। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है कि ऊपर भी दर्शन है और ऊपर रत्न 24 भगवानों की 24 यहाँ बनी हुई है, जो कि बेशकीमती रत्नों की 24 है। आइए चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं। भाइयों, मैं यहाँ शाम को आया था और अब रात हो चुकी है और रात का नज़ारा भी अलग है। आइए अब सामने गार्डन में मैं दर्शन करा रहा हूँ भगवान आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज के, जिनकी प्रतिमा भी यहाँ बनी हुई है। दर्शन करिए आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज के। और अब हम दर्शन कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े चरण चिन्ह 7 फुट बाय 7 फुट के भगवान ऋषभ देव के चरण चिन्ह, जो कि यहाँ पर भी हैं बने हुए हैं। दर्शन करिए विश्व के सबसे बड़े चरण चिन्ह ऋषभ देव भगवान के। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि अन्य लोग इस तरह के दर्शन ले सकें। चैनल वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अगर कोई गलती रही है तो कमेंट करके मुझे बताएं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।